Hello student, this side Muslim Aslam. Today we will be study about the raster scan display in computer graphics BTech थर्ड ईयर स्टूडेंट. हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले को देख लेते हैं. इस बार हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, रैंडम स्कैन डिस्प्ले. आज हम बात करेंगे रास्टर स्कैन डिस्प्ले की. रास्टर स्कैन डिस्प्ले का आप देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्प्ले यूज्ड इन CRT टेलीविजन्स एंड मॉनिटर्स. मीन्स रास्टर स्कैन डिस्प्ले सबसे कॉमन CRT टाइप का मॉनिटर है जो पहले यूज़ किया जाता था, बट अब उसे हम यूज़ नहीं होता है. प्रेजेंट में हम LCD और LD का यूज़ होता है, बट जब CRT टेलीविज़न और मॉनिटर थे तब रास्टर स्कैन डिस्प्ले बहुत कॉमन था. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन अ रास्टर स्कैन सिस्टम द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन वन रो एट अ टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो इमेज प्रोड्यूस करती हैं स्क्रीन के ऊपर, उसे हम वन रो एट अ टाइम डायरेक्ट करते हैं और वो जाती हैं टॉप टू बॉटम. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एज द बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस द रो द बीम इंटेंसिटी इज टर्न ऑन एंड ऑफ टू क्रिएट अ पैटर्न ऑफ इल्यूमिनेटेड स्पॉट्स. मीन्स जब एक इलेक्ट्रॉन बीम जब हम भेजते हैं वन रो एट अ टाइम, तो उससे क्या होता है, हो जाता है कि हम एल्यूमिनेटेड स्पॉट से एक पैटर्न बनाते हैं. जहाँ पर हम इमेज बनानी है वहाँ पर हम इंटेंसिटी को टर्न ऑन कर देते हैं, और जहाँ पर इमेज नहीं बनानी है वहाँ पर इंटेंसिटी को टर्न ऑफ कर देते हैं. एक एग्जाम्पल से मैं दिखाऊंगी, हाँ, तो उससे हमें पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, अब हम रिफ्रेश बफर को देख लेते हैं. रिफ्रेश बफर क्या होता है, पहले हम रिफ्रेश बफर के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, तो रिफ्रेश बफर की डेफिनेशन देखिए. द पिक्चर डेफिनेशन डेट इज़ टू बी ड्रॉ इज स्टोर इन अ मेमोरी एरिया कॉल्ड द रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर. मीन्स रिफ्रेश बफर क्या है, जहाँ पर हम पिक्चर डेफिनेशन को स्टोर करते हैं. रिफ्रेश बफर हम दोनों मेथड में यूज़ करते हैं, रैंडम स्कैन डिस्प्ले में भी और रास्टर स्कैन डिस्प्ले में भी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए. द रिफ्रेश बफर होल्ड द सेट इंटेंसिटी वैल्यूज़ फॉर ऑल द स्क्रीन पॉइंट्स. मीन्स बट रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, रिफ्रेश बफर में हम इंटेंसिटी वैल्यूज़ के रूप में हमारी इमेज को स्टोर कराते हैं, और रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या होता था, हम उन्हें एक सेट ऑफ लाइन कमांड के रूप में स्टोर करते थे. यहाँ पे हम इंटेंसिटी वैल्यू के रूप में स्टोर करेंगे हमारी इमेज को. लास्ट पॉइंट देखिए, स्टोर्ड इंटेंसिटी वैल्यू आर देन रिट्रीव्ड फ्रॉम द रिफ्रेश बफर एंड पेंटेड ऑन द स्क्रीन ऑन रो एट अ टाइम. मीन्स हमारे रिफ्रेश बफर में जो वैल्यू स्टोर करते हैं इंटेंसिटी की, उसे रिट्रीव किया जाता है. कहाँ पर, हमारे कैथोड रे ट्यूब में, और कैथोड रे ट्यूब से वो इंटेंसिटी बाद में पेंट की जाती है हमारी स्क्रीन के ऊपर वन रो एट अ टाइम. अब इंटेंसिटी रेंज देख लेते हैं. इंटेंसिटी रेंज क्या होती है, इंटेंसिटी रेंज को देख लीजिए. इसका पहले पॉइंट है, इन अ सिंपल ब्लैक एंड वाइट रास्टर स्कैन डिस्प्ले द इंटेंसिटी वैल्यू इज आइदर इज ओनली वन बिट पर पिक्सल एज इट्स आइदर ऑन और ऑफ. मीन्स जो ब्लैक एंड वाइट हमारी मॉनिटर थे वहाँ पर इंटेंसिटी वैल्यू आइदर 1 था या फिर 0 थी, क्योंकि हमें आइदर ब्लैक कलर दिखाना है या फिर वाइट कलर दिखाना है, तो उसमें 1 बिट पर पिक्सल था. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हाट इन कलर रास्टर स्कैन डिस्प्ले अप टू 24 बिट्स पर पिक्सल आर इंक्लूडेड इन हाई क्वालिटी सिस्टम. बट रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, वहाँ पर 24 बिट पर पिक्सल तक अलाउड हैं, और वहाँ पर हाई क्वालिटी सिस्टम होती है. तो क्योंकि हम ज़्यादा कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसे हाई क्वालिटी सिस्टम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन अ ब्लैक एंड वाइट रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम विद 1 बिट पर पिक्सल द फ्रेम बफर इज़ कॉल्ड बिट मैप. तो इसमें हम ओनली 1 बिट यूज़ करते हैं, तो इसे हम बिट मैप कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेयर एज इन कलर सिस्टम मल्टीपल बिट पर पिक्सल सिस्टम द फ्रेम बफर इज़ कॉल्ड पिक्स मैप. मीन्स तो इसमें एक पिक्सल में बहुत ज़्यादा मल्टीपल बिट्स हम यूज़ करते हैं.
इसीलिए इसे पिक्सल मैप कहा जाता है, यानी कि पिक्स मैप। आपको इंटेंसिटी रेंज समझ में आ गया होगा। अब हम रिफ़्रेश रेट की बात कर लेते हैं। रिफ़्रेश रेट क्या होते हैं? ठीक है, रिफ़्रेश रेट की डेफिनेशन देखिए। पहला पॉइंट, रिफ़्रेश रेट ऑफ रास्टर स्कैन डिस्प्ले कैन बी फ्रॉम 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड। मीन्स रिफ़्रेश रेट ये ऐसी चीज़ है कि कितनी बार इमेज बार बार रिफ़्रेश की जाती है हमारी स्क्रीन के ऊपर, पर मिनट या फिर पर सेकंड। तो इसलिए हम 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकंड मीन्स 60 to 80 टाइम से इमेज ड्रॉ की जाती है कि हर एक सेकंड में, क्योंकि हायर रेजोल्यूशन सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम इमेज कंसिस्टेंट जो भी आपकी कंटिन्यूसली रिफ़्रेश बनाए रखनी होती है। मतलब हमें इमेज को क्या होता है, कंटिन्यूसली रिफ़्रेश बनाए रखना होता है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हायर रेजोल्यूशन सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो उसे हम इमेज को क्या बनाना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली रिफ़्रेश बनाए रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। At the end of each scan line, the electron beam return to the left side of the screen to begin displaying the next scan line, which is known as a horizontal retrace. रिफ्रेश रेट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मीन्स आप देखिए, अगर हमारी ये स्क्रीन है, यहाँ पर हमारी एक स्क्रीन है और हमें यहाँ पर लेटर ए प्रिंट करना है, तो कैसे होगा? हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट टू टॉप कॉर्नर, और जब हमारी टॉप लाइन यहाँ से आगे आगे जाती है, यहाँ पर इंटेंसिटी टर्न ऑफ होती है, पॉइंट बटन ऑन हो जाती है। जो देखिए, आप फर्स्ट लाइन है ऊपर की, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, उसमें देखिए सबसे पहले वो लाइन स्कैन करना स्टार्ट करती है। स्कैन जैसे ही करती रहेगी तो वो आपकी जो होगी टर्न ऑफ होगी, इंटेंसिटी जो होगी वो ऑफ होगी। ठीक है, एक पॉइंट पर आके रुक जाएगी। जिस पॉइंट पर आके रुकी, क्योंकि वहाँ पे उसको एक लेटर मिल रहा है, वो एक सबसे ऊपर देखिए, जो ए जहाँ से ऊपर का जो ऊपर की जो पॉइंट होता है ए का, वो पॉइंट आपको मिल रहा है। ठीक है, वो पॉइंट पर आपका क्या टर्न ऑन हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करना है। तो इंटेंसिटी को टर्न ऑन कर देंगे तो फिर आएगी, मतलब तो फिर बाद में क्या आएगा, बाद में तो टर्न ऑफ कर देंगे। जैसे ही ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद टर्न ऑफ हो जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। नेक्स्ट रो में मतलब जैसे ये आपका आगे बढ़ जाएगा, ये पॉइंट के बाद जैसी कंडीशन आगे, जैसी ये लाइन आगे बढ़ेगी, बीच में तो आपको एक पॉइंट मिल गया, वहाँ पे आपकी इंटेंसिटी टर्न ऑन हो गई। फिर जैसे ये पॉइंट ख़त्म हुआ तो आगे बढ़ी, तो उसके बाद हमें क्या, जो हमारी टर्न क्या हो गई, ऑफ हो गई, आपकी इंटेंसिटी टर्न ऑफ हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑफ जैसी हो जाएगी तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट रो में लेफ़्ट साइड जाएंगे, तो इससे हॉरिजेंटल शिफ्ट कहते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन में जा रहे हो तो उसको क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल शिफ्ट। तो वो भी नेक्स्ट लाइन में आप कैसे जाओगे, यहाँ पर फिर इसको जो हॉरिजेंटल जो शिफ्ट मैंने इसको बोला, इसको आप हॉरिजेंटल रिट्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये लेफ़्ट में ही जाएगा और आपका टॉप टू इसको क्या बोलेंगे, रो में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट द एंड ऑफ ईच फ्रेम द इलेक्ट्रॉन बीम रिटर्न टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू डिस्प्ले न्यू फ्रेम। मीन्स इस प्रोसेस को वर्टिकल रिट्रेस कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, जब हम इमेज ड्रॉ करेंगे, जब रास्टर जो भी आपका रास्टर स्कैन करते हैं, तो लेफ़्ट साइड में क्या होता है, टॉप कॉर्नर पे इमेज ड्रॉ करेंगे, राइट। तब क्या होता है, लाइट आपकी ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, या प्रोसेस करते हो। जब हम लास्ट लाइन पर आ जाएंगे तो मीन्स जब लास्ट रो में हम आएंगे और राइट साइड में, तो तब क्या होगा, फिर से टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में चले जाएंगे, तो वर्टिकल रिट्रेस कहते हैं उसे। फिर से हम क्या करेंगे, टॉप जो हमारा है टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, फिर से उसमें चले जाएंगे। तो ये जो होता है उसको वर्टिकल रिट्रेस कहते हैं। मतलब सबसे पहले नीचे आ गया, नीचे से फिर टॉप लेफ़्ट में कॉर्नर पे पहुंच गया, ये आपका क्या कहलाता है, वर्टिकल रिट्रेस कहते हैं। तो फिर से पूरे फ्रेम को ड्रॉ करने के जो पूरा हाल हो रहा है, ड्रॉ कर रहे हैं, इसको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में जाने को वर्टिकल रिट्रेस कहते हैं। तो इस तरह से हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले पर पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड द वर्टिकल रिट्रेस। इसको इजी लैंग्वेज में सबसे पहले समझते हैं। जो देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ये आपकी ये लाइनिंग है, ये 4 लाइनिंग दी है आपको, इस पर कोई कैपिटल ए ड्रॉ करना है। कैपिटल ए ड्रॉ करोगे, जैसे ही आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले ऊपर पहुँचे,
ऊपर पहुँची, ये पॉइंट मिला। तो जो पॉइंट की जो फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो में सबसे पहले क्या ये इसने स्कैन करना स्टार्ट किया, स्कैन कर लिया, तब तक आपकी इंटेंसिटी ऑफ थी। जैसे ही यहाँ पे इसको ए का ये पॉइंट मिला, जो सबसे फर्स्ट टॉप पे आपको ए का पॉइंट मिला, यहाँ पे टर्न ऑन हो गई इंटेंसिटी की। फिर ये आगे बढ़ी लाइन, आगे स्कैन करा, इससे कुछ नहीं मिला, तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ हो गई। फिर ठीक है, फिर ये लेफ़्ट साइड आ जाएगी, लेफ़्ट साइड सेकंड रो में क्या करेगी, लेफ़्ट साइड आ जाएगी, फिर लेफ़्ट साइड में ऐसे रिट्रेस करती है। ऐसे ही ये जब तक ये लास्ट रो तक नहीं आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। और जब ये ऊपर जाती है, मतलब जब ये पूरा कर लेती है, फिर से ये क्या करती है, आपकी लेफ़्ट कॉर्नर में जाती है, मतलब लेफ़्ट टू टॉप, जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर होता है उसमें चली जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल रिट्रेस। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो सारे प्रोसेस करते हैं, सब चीज़ों के प्रोसेस को आप लिख रहे हो, ये इसमें सबके आपकी मेमोरी जाती है ना, तो हाईएस्ट मेमोरी इसमें यूज़ होती है। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक होता है कि हाईएस्ट मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। अब हम एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। वी कैन डिस्प्ले रियल लाइफ इमेजेस विच हैव डिफरेंट शेडेड, मीन्स हम यहाँ पर रियल लाइफ इमेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट शेड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कलर रेंज अवेलेबल इज़ वे बिगर देन रैंडम स्कैन डिस्प्ले, मीन्स यहाँ पर कलर रेंज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रैंडम स्कैन डिस्प्ले के, क्योंकि यहाँ पर हम मोर देन वन कलर यूज़ कर रहे हैं। पिक्सल की पोजीशन पर, जैसे कि आरजीबी तो आपको पता ही होगा, रेड ग्रीन ब्लू हैं, तो यहाँ पर हम 3 डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। एक पिक्सल पोजीशन पर हम बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। जब एक 3 कलर यूज़ करें, इससे हमें बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, हमारी कलर रेंज बड़ी हो जाती है। बट रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है कि बीन पेंट्रेशन ओनली 2 ओरिजिनल कलर्स हमें देता है। उनसे जो मिड कलर आपके बनते हैं, वो बनते हैं येलो एंड ऑरेंज मिलता है, ओनली 4 कलर। यहाँ बहुत सारे कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि हमारी इसका एडवांटेज ये है कि आपका रास्टर स्कैन कलर में हम बहुत सारे कलर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा और रैंडम स्कैन डिस्प्ले में आपका क्या होता था, सिर्फ वहाँ पे 4 कलर ही यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 2 कलर का हम यूज़ करके सिर्फ हमें 4 कलर मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे कलर मिल सकते हैं। अब हम इसके एडवांटेज हमने देख लिए, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज में देखिए आप, द रिजोल्यूशन इज़ कंपैटिबिलिटी लोअर देन रैंडम स्कैन डिस्प्ले। इसकी रेजोल्यूशन क्या होती है, लोअर होती है, और हाई मेमोरीज रिक्वायर्ड होती है। हाई मेमोरी क्यों रिक्वायर्ड हो रही है, ये तो मैंने आपको बताया था कि बार बार लाइट आपकी टर्न ऑन कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, कोई एक अल्फ़ाबेट डिज़ाइन किया, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो स्कैन कर रही है लाइन, तो उसमें लाइट ऑफ करना, ऑन करना, उन सब की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही है। ठीक है, तो जब वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो वो क्या होता है, हाईएस्ट मेमोरी यूज़ हो रही है इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारी हाईएस्ट मेमोरी यूज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेटा अबाउट इंटेंसिटी ऑफ ऑल पिक्सल ओवर द स्क्रीन हैज़ टू बी स्टोर्ड रेदर देन ओनली द एरिया वेयर पिक्चर इज़ डिस्प्ले, मीन्स मतलब ये कह रहा है हमें पूरी स्क्रीन की वैल्यू स्टोर करनी होती है हमें यहाँ। ठीक है, जो हमने सारा भी डिस्कस किया है, उसमें सारी जो कैसे हम सारी चीज़ें हमारी स्कैन हो रही, एक लाइन स्कैन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। इसका लोअर रेजोल्यूशंस है, हायर मेमोरी रिक्वायर्ड हो रही है, और जो सारी चीज़ें पिक्चर की स्टोर हो रही हैं, ये आपका डिसएडवांटेज है। आपको रास्टर स्कैन डिस्प्ले अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जो इसकी क्वेरी बन रही है, वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।